जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। विधानसभा इलेक्शन का कुछ टाइम ही बचा है और पार्टियां जो है अभी सोच रहे हैं किस उम्मीदवार को टिकट दें, किसको ना दें। मंथन चल रहा है, किसका क्या होगा ये पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो युवा हैं, कुछ कर गुजरने की हसरत है। वो सोचते हैं कि अगर हमारे को टिकट मिलता है तो हम ये कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि जो युवा होते हैं उनकी इच्छाएं जो होती है, कर गुजरने का जो जज्बा होता है, जोश होता है, जुनून होता है, अलग से एक उसका अहम योगदान रहता है। और हमारे साथ अभी समाज सेवी हरीश वर्मा साथ में। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। भाई साहब समाज सेवी हो, राजनीति में जी, तो मतलब कैसे मन कर रहा कि कुछ करने का, क्या मतलब बताएं थोड़ा सा। देखो, समाज सेवा एक राष्ट्र नीति के लिए होती है। राष्ट्र नीति एक ऐसी राष्ट्र नीति बनाना चाहते हैं हरियाणा के अंदर जो युवाओं के विकास के लिए बात करें। जो हरियाणा के अंदर आज आप देख रहे हैं हालत विकास की नाम के ऊपर जीरो ही है। विकास कहीं पे है, हो नहीं रहा है किसी भी चीज़ का। चाहे आप किसी भी सेक्टर को उठा लें, डेवलपमेंट ज़ीरो है। तो इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर एक एजेंडा बना हुआ है 2024 तक का। वो उस मुहिम को 2024 से जो मुहिम हमारी चालू होगी वो 2044 तक हम लोग उसको लेकर जाएंगे। 20 साल में हमने हरियाणा को ऐसे डेवलप कर देना है कि एक आत्मनिर्भर बच्चा होगा, युवा जो होगा वो एक आत्मनिर्भर होगा, जिसके पास अपना खुद का रोजगार होगा, उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आज हमारे हरियाणा के अंदर सारा का सारा कृषि प्रधान है। अपना हरियाणा सारा का सारा कृषि के ऊपर डिपेंडेंसी है जी। और जो प्रोडक्शन है वो एक लिमिटेड है। और जो प्रोडक्शन होती है खेती के अंदर, जो मान लो आप खेती करते हैं, ठेके पे दे दें, वो 35,000 रुपये ठेका मिल जाता है, 40,000 रुपये मिल जाता है। तो इनकम का सोर्स क्या है? एक लिमिटेड है, कमाई का और कोई साधन नहीं है हमारे हरियाणा वालों के पास। तो उस चीज़ों को चेंज करेंगे। कृषि की जो टेक्निक यूज़ करते हैं, जो वैज्ञानिक यूज़ कर रहे हैं, वो अमेरिका के लेवल तक लेके जाएंगे जो यूएस के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मैं जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन कर रहा था, मैन मकसद आप समाज सेवी हो, बिजनेसमैन हो जी, मतलब कैसे मन आपका किया कि राजनीति में अब मेरे को जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए? देखो, मैं काफ़ी हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। विश्व हिंदू महासंघ से, राष्ट्रीय सनातन गोरक्षा महासंघ से मैं आज नहीं 10 साल से सामाजिक सेवा कर रहा हूँ। राजनीति में आने का मेरा मकसद, उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि हमारे गुरुदेव आदरणीय कालका पीठाधीश्वर महेंद्र सुरेंद्र नाथ अवधूत जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आप राजनीति में जाइए और अपने जो विचार हैं, आपकी जो सोच है वो देश के काम आ सकती हैं। उस सोच को जनता तक के बीच में लेके जाइए। उस समाज सेवा को जब आप विधानसभा में, लोकसभा में ले जाके हमारी हरियाणा की आवाज़ उठाओगे तो हरियाणा का विकास संभव है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपने हिंदू विचारधारा की बात की जी, तो कहीं ना कहीं देखने में आया जो बीजेपी की जो विचारधारा है वो भी तो हिंदू विचारधारा है। देखो, तो आपने इनेलो को चुना है। बीजेपी सिर्फ मुख में राम राम होता है बीजेपी के। आप बीजेपी अगर तन मन धन से अगर हिंदुओं के पक्ष में होती तो आप मंदिरों के बाहर भीड़ लगी नहीं देखते मांगने वालों की। आज किसी भी मंदिर में आप जा लो, कहीं पे भी देख लो, जो भी हमारे शक्तिपीठ हैं वहाँ पे बुरा हाल मचा मिलेगा आपको मांगने वालों का। अगर ऐसे होते, खजाने भरे बड़े मंदिरों के, वो पैसा का कोई यूटिलाइजेशन होता, कोई सिस्टम है उन चीज़ों का। वो सिर्फ वोट बैंक है कि हम हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं। हिंदुओं की आवाज़ उठाते तो आज कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी की जो सरकार है, एक हमारी पढ़ी लिखी बहन के साथ जो दुराचार हुआ है वो आपके सामने है। सेंटर की सरकार है, सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, क्या वो आवाज़ नहीं उठा सकते? एक पढ़ी लिखी लड़की, युवा लड़की के साथ इतना दुर्प्रचार हुआ है। जो कलयुग के अंदर ये कह देंगे हमारी बहनें द्रौपदी बन गई हरियाणा के अंदर। पूरा का पूरे भारत की बेटियां द्रौपदी बना दी हैं। ऐसा सिस्टम लागू हो रखा है। लेकिन हरीश वर्मा जो है कुछ टाइम पहले ही इनेलो में आए हैं। जी, उससे पहले जब राम मंदिर का जो निर्माण का जो शिलान्यास हुआ था तो आपने कई गांव में प्रोग्राम भी किए, भव्य मतलब एक यात्राएं भी निकाली और एक तो बहुत बड़ा प्रोग्राम गांव धानसू में भी आपने किया था। जी, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी में जाएंगे। बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। मेरी विचारधारा जो है वो हरियाणा के हित में है। मैं क्षेत्रीय पार्टी को इम्पोर्टेंस देता हूं जो हरियाणा की आवाज़ उठाए। आज आप देख लो सेंटर में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी लगा लो, नायडू जी की लगा लो, ये सिर्फ और सिर्फ अपने विकास पे ध्यान देती हैं। जब तक हरियाणा की कोई क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। सेंटर में हरियाणा की पार्टी ले जाना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रीय पार्टी, आप सीधी सी बात देख लो, अपना भला कौन कर सकता है? अपना परिवार कर सकता है,
गांव कर सकता है, समाज कर सकता है, तो अपनी पार्टी अपना भला करेगी। यहाँ का एमएलए आपा बनाएं, अपने क्षेत्र का एमएलए बनाएंगे, वही हमारी आवाज़ को आगे तक लेके जाएगा। आपा टिकट दे दें बाहर से आने वाले बंदे को और जिता दे भाई, वो चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों से हमारा विकास नहीं होगा। वो बन के जाके बैठ जाएगा, दिल्ली बैठ जाएगा, चंडीगढ़ जाके बैठ जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे। आदमी वो चुनो जो आपकी आवाज़ सुने। चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, इन्होंने अपना राज यहाँ से जाने नहीं दिया कभी भी। राज या तो भजनलाल जी के पास रहा है या देवीलाल जी के पास रहा है, बंसीलाल जी। जब से राज यहाँ से बाहर गया है, हरियाणा का नाश हो गया पूरा का पूरा। नहीं, वो बात सही है, लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हरीश वर्मा कुछ समय पहले राजनीति में आई, नेलो पार्टी ज्वाइन की और कुछ टाइम में बरवाड़ा हलके में अपनी हाजिरी जो है दर्ज करवाई है। कई बड़े बड़े होर्डिंग भी आपके लगे हुए हैं। जो युवा है खास करके वो भी आपके पीछे देखने में आ गया। अभी भी बाहर जो है 40-50 युवा आपके साथ है। इसका मतलब क्या बरवाड़ा हलके से जो है क्या कारण है मानते हो? बरवाड़ा मेरा पैतृक गांव भदौड़ है, भदौड़ का मैं रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी भदौड़ से थे और हमारा सारा का सारा रिहायश इस शहर के अंदर ही है। तो कहते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य हो ज़िंदगी के अंदर, जो अपने घर को ठीक नहीं रख सकता वो बाहर की आवाज़ उठाएगा। तो मेरी पहली मुहिम अपने घर को ठीक करने की है, बरवाड़ा को ठीक करनी है। बरवाड़ा को अपना गढ़ बनाएंगे। बरवाड़ा से जय जो इसको भी हमारी पार्टी टिकट देगी उसको संपूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। उसके बाद हम पार्टी मेरे को जो आदेश देगी आगे मैं बढ़ता चला जाऊँगा। ये युवाओं में जो आपने इतना जोड़ा है लोगों को, ये मतलब क्या किया है? देखो, ये युवा है, ये नई सोच के युवा हैं। इनके पैरों में गति है, हृदय में ऊर्जा है और आंखों में सपने हैं देश के लिए कुछ कर गुजरने के। उन सपनों को साथ में लेके मैं चल रहा हूँ। इनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आप देख रहे हो आज बांग्लादेश के अंदर युवाओं ने पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दिया। एक जो सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, एक युवाओं की आवाज़ ने पूरा का पूरा सिस्टम हिला दिया है पूरी बांग्लादेश का। तो ये युवा जब अपने वाली पे आ जाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने बीच में बांग्लादेश की बात की, तो बांग्लादेश में जो हिंदू उत्पीड़न हो रहा है और आप हिंदू संगठन में जुड़े रहे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक कार्य किया है बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हुआ है। देखो, सरकारें अपनी जगह है, लेकिन धर्म के नाम पर आज हिंदुओं का जो दुराचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, मैं जितने भी हिंदू संगठन है, RSS हो चाहे विश्व हिंदू महासंघ हो, सबसे यही कहूँगा कि अगर आप सच में हिंदुओं के लिए हो तो बांग्लादेश के अंदर घुसो और वहाँ जाके, अगर आपके अंदर आज भारत कहते हैं कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है इंडिया के अंदर, एक पूरे वर्ल्ड में हरियाणा की पूरे भारत के अंदर, भारत की तूती बोलती है वर्ल्ड के अंदर, कि कहते हैं कि भारत जो कह देता है यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, बांग्लादेश में रुकवाओ ना, अब दिखाओ सिस्टम अपना। चुनाव में आपकी पार्टी की जनता के लिए क्या रणनीति है? जनता की रणनीति है विकास की। जो हमारे पार्टी के चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, वो हरियाणा के शेर हैं। उन्होंने मुख से जो वचन बोल दिया वो सिद्ध होता है। वो कहते हैं ना, रघु की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने हरियाणा के विकास का बीड़ा उठा लिया है। उनके लिए पद प्रतिष्ठा कुछ भी मायने नहीं रखती। वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण बहुमत से हरियाणा की सरकार बनाना चाहते हैं। और एक बार हरियाणा की जनता ने उन्हें मौका दे दिया तो हरियाणा से क्षेत्रीय पार्टी हमारी इनेलो पार्टी कहीं नहीं। लेकिन भाई साहब, एक बात जो मैं पूछना चाहूँगा, आप हल्के बरवाला हल्के में आए और छाए, मतलब आपने हाजिरी भी दर्ज करवा दी, लोग जानने भी लग गए, युवा भी साथ में जुड़ गए। लेकिन अचानक से अब कुछ दिन पहले जो हमने देखने को मिला, पढ़ने को मिला, लोगों ने भी कहा कि इनेलो से आपका मोह भंग हो गया है, आप इनेलो छोड़ रहे हैं। वो थोड़ा समझ में नहीं आया। वो सब मन गढ़ंत। और अभी आप बोल रहे हैं कि अब चौटाला की आप तारीफ भी कर रहे हैं। वो अखबार में जो भी आया वो मन गढ़ंत बातें थी। मेरी तरफ से इस तरह का कोई भी बयानबाजी मैंने कहीं पे भी नहीं की है। 12 तारीख को बरवाड़ा के अंदर हमारा जो प्रोग्राम था वो मैंने तिरंगा यात्रा के साथ शुरुआत करनी थी अपने डाबड़ा मिरका गांव से, और वो बरवाड़ा तक काफिला गाड़ियों को मैंने लेके जाना था। मेरा 6 तारीख को डेबिट फ्रीज अकाउंट सारे के सारे कर दिए गए। मेरे जितने भी कंपनी हैं सब के अकाउंट मेरे डेबिट फ्रीज कर दिए गए। एजेंसियां मेरे ऑफिस में सुबह आती थी, शाम को जाती थी। पूरा 1 हफ्ता मेरे साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्री कराई है। मैं एजेंसियों को अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं कहता, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहता हूँ कि उसने कराया। उन्होंने अपना कार्य किया है, वो पूरा कार्य मैंने करवा के दिया उनको। मेरे जितने भी दुबई के अंदर एक्सपोर्ट का काम था सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने जमा मेरे करवाए हैं। तो उस वजह से मैं दूर हो गया था। और ये जो आपने अखबार में पढ़ा है, देखो, एक राजनीति और एक पत्रकार का जीवन बिल्कुल सेम सा ही होता है। हम छिपाना चाहते हैं और आप छापना चाहते हो।
हैं। हम पॉजिटिविटी के अंदर भागते हैं, आप थोड़ा सोचते हैं कि मसाला मिल जाए, कोई खबर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बीच में आप दिखाई भी तो नहीं नहीं, दिए ना। दिखाई नहीं देना, एक मन से बोलना, एक कोई मेरा का साथ भाई हो वो अगर बोले तो वो चीज़ होती है। वो एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी कि ये प्रोग्राम था, हाँ इवेंट बहुत बड़ा था, मन में विचार थे करने के, लेकिन कहते ना कि ऊपर वाला जो चाहेगा वहीं हम अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो चीज़ थी। जनता के लिए कुछ मुख्य उद्देश्य क्या है आपके? जनता के लिए उद्देश्य ऐसे हैं, हरियाणा के अंदर, बरवाड़ा के अंदर सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा के लिए हम एम्स की आवाज़ उठाएंगे। बरवाड़ा के लिए एम्स मांगेंगे हम लोग कि बरवाड़ा के अंदर एक एम्स स्थापित किया जाए, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों को इलाज के लिए ना तो चंडीगढ़ भागना पड़ेगा, ना ही रोहतक पीजीआई भागना पड़ेगा। रोहतक पीजीआई 90 किलोमीटर पड़ता है, चंडीगढ़ 250 किलोमीटर पड़ता है, इसके बीच में कोई भी व्यवस्था नहीं है। एम्स हॉस्पिटल सबसे पहले बरवाड़ा के लिए मांगेंगे। उसके बाद एक इंटरनेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट मांगेंगे, चाहे वो IIT इंस्टीट्यूट हो या मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, वो बरवाड़ा के लिए हम लोग मांगेंगे सेंटर सरकार से, अगर हमारा इनेलो पार्टी का विधायक बनता है तो। और उसके बाद हम हमारी खुद की बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर बाहर बातें हो चुकी हैं, मीटिंगें हो चुकी हैं कि आप लोग सत्ता में सरकार बनाइए, आप यहाँ टैक्स फ्री जोन घोषित करेंगे जिससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। एक टैक्स फ्री जोन का एक एरिया बनाया जाएगा, उसको हम एक IT हब का नाम भी दे सकते हैं, या फिर हमारे किसी बड़े जितने भी हमारे क्रांतिकारी शहीद व्यक्ति हुए हैं, जो भी हुए हैं, उनके नाम के ऊपर एक ऐसी इमारत का निर्माण करेंगे जो पूरी की पूरी एक हरियाणा के अंदर एक मिसाल पैदा होगी। सर जो विधानसभा चुनाव है, अगर उसमें कोई नई पार्टी सामने निकल कर आए तो आप गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? गठबंधन देखो, वो आला कमान का फैसला है। आला कमान जो फैसला करेगी हमारे लिए तो वो सर्वोपरि है। हमारी पूरी की पूरी वन मैन आर्मी में एक ही शेर है, वो हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। वो जो फैसला लेंगे वो हमारे माथे। नहीं, जो बसपा और INLD का जो गठबंधन, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत एक कहते हैं ना कि एक दो कमेरे वर्ग एक साथ आ गए हैं, एक किसानों की आवाज़ उठाने वाले, एक मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले, जो आज ज़रूरत है वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तो दोनों के इकट्ठे होने से वोट बैंक तो बड़ा ही बड़ा है, और साथ में हम यही करेंगे कि ये गठबंधन सारी उम्र चलता रहे। लेकिन जैसे आप मेहनत कर रहे हो बरवाड़ा हल्के में, और टिकट अगर BSP को मिल गई तो फिर कैसे होगा? नहीं, कोई खास बात नहीं है, सारे एक ही भाई हैं, मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? आप बिल्कुल सपोर्ट क्या ये तो करेंगे? नहीं कोई खिंचातान देखने को मिलेगी? आप देखना यहाँ काफिला देखना गाड़ियों के, जब एक बार थोड़ा इशारा हो गया जिसकी तरफ, आपको यहाँ बरवाड़ा में इनेलो दिखेगी आपको, और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन क्या लग रहा है, जैसे आपका जो मेहनत है, ये जो आप जा रहे हो गाँव, ये ऊपर रिपोर्ट तो जाता होगा इसका, जो आपके वो सीनियर है उनके पास? अपना कार्य है कर्म करना, आप हम कर्म पे ध्यान देते हैं, वो फैसला पार्टी ने करना है सारा का सारा। जो हरियाणा चलाने की बात सोच रहे हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब मैसेज पहुंच जाते हैं, उनको सब पता है कि कौन वर्कर कहाँ कितना एक्टिव है और क्या कौन क्या अपडेट कर रहे हैं। एक बाहरी का मुद्दा जो है कि भाई वो फलाना बाहर से है, हम इधर से हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बाहरी ऐसी कोई बात नहीं होती। बाहर से क्या होता है, सबसे पहले तो नियत और नीति देखी जाती है। एक नियत और नीति जिसकी पॉजिटिव होगी, वो चाहे किसी सेक्टर से उठ के, चाहे वो व्यापारी करता हो, चाहे वो आड़ती करता हो, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हो, उसकी नियत और नीति बैक में कैसी रही है, उसके ऊपर ही उसका फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। और नियत और नीति आप लोग देख ही चुके हैं, कांग्रेस की भी देख चुके हैं और BJP वालों की तो आप देख ही रहे हैं, तो उनकी तो जीरो ही है सिस्टम सारा। लेकिन जो लोकसभा इलेक्शन का परिणाम है अनुकूल नहीं रहा, ना तो BSP के लिए और ना इनेलो के लिए। देखो, लोकसभा इलेक्शन था, एंटी BJP इलेक्शन था, सबकी संगठनों की, जितने भी हमारे किसान संगठन है, सबकी यही सोच थी कि हमको सिर्फ और सिर्फ BJP को हराना है। लेकिन BJP पूर्ण रूप से नहीं हार पाई, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। उन्होंने जो टिकट का वितरण किया था वो बिल्कुल गलत किया था। जो इंडिया अलायंस का गठबंधन का शुरुआत की थी हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने करी थी, उनको गठबंधन से बाद में दूर किया गया, दूरी बनवाई गई, और खुद संगठन में आके BJP के कहने पर ही टिकट बांटी गई हैं सारी की सारी, और टिकट ऐसे बांटी गई हैं कि BJP बाहर नहीं हो पाई, 5 सीटों में ही सिमट के रहेगी। तो ये टिकट का जो वितरण है, BJP कांग्रेस है और कांग्रेस ही BJP है। आप जितने भी चेहरे देखेंगे, आप या तो BJP छोड़ के कांग्रेस में जाएगा या कांग्रेस छोड़ के BJP में जाएगा, तो ये तो इनका तो साइकिल का पहिया है, इन्होंने अपने पास रखना है सारा का सारा। लेकिन कुछ कांग्रेसी और BJP वालों का जो कहना है कि जो मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस BJP है। देखो, ये तो खाली वोट काटुआ पार्टियां हैं, बाकी तो नहीं, मुकाबला तो है, सिर्फ जनता का है। जनता देखेगी हमारा नेता कौन है,
हमारे लिए कौन पॉजिटिव है, कौन हमारा विकास कर सकता है। 10 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया था, पेंशन ख़त्म करी थी सारा। 23 किलोमीटर से बाहर की राजनीति कांग्रेस नहीं करेगी। मैं आपके सभी दर्शकों को बोल दूंगा, 30 किलोमीटर से बाहर के अगर काम हो जाए पूरे हरियाणा के अंदर, आप मेरे को आगे पकड़ लेना, कांग्रेस की सोच ही है। तो क्या मान के चले, हरीश वर्मा अभी ग्राउंड में उतर चुके हैं और पूरी रणनीति के साथ अपनी तैयारी में लगे बिल्कुल हुए हैं? ग्राउंड में उतरे हुए थे और उतरे हैं और उतरते रहेंगे। जिस भाई को प्रत्याशी को टिकट मिलेगी उसको जिता के ही भेजेंगे बरवाड़ा से हम लोग। अच्छा, ये तो नहीं रहेगा कि भाई नहीं, टिकट के दावेदार तो हरीश वर्मा ही हैं नहीं, और नहीं। मिलनी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी टिकट नहीं मिली तो पार्टी कोई बदलाव की ओर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारी पार्टी हित में सोच है, हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। हमारा जो पार्टी हमारे आदेश देगी, जिस भी बूथ पे हमको भेजिएगी, हम उस बूथ पे खड़े रहेंगे और अपना कार्य 101% करेंगे। क्या मान के चलें, कितनी सीटों की उम्मीद है? सीट तो 65 पार का नारा हम लेके चले इस बार, 65 पार सीटें लेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर, सरकार बनने के बाद विकास के क्या कुछ प्लान है? विकास मैंने आप लोगों को बताया, विकास का हमारा 20 साल का एजेंडा है। इंडियन नेशनल लोकदल अगले 20 साल के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार कर चुकी है जिसके अंदर जो मोबाइल होगा उसके अंदर रहना सरकार आप लोग ऑपरेट कर लोगे। आज हरियाणा के अंदर सड़कों के अंदर आप जाओगे, जाम 30% जाम, एक सर्वे किया गया था यूएस के अंदर, उसमें 30% जाम इंडिया का ऐसा बताया गया है जो प्रशासनिक काम के लिए लोग घर से निकलते हैं और कोई कोर्ट में जाता है या कोई प्रशासनिक काम कराने के लिए जाता है। वो प्रशासनिक काम अगर 30% आपके मोबाइल से होने लग जाएगा तो जाम ख़त्म हो जाएगा हरियाणा के अंदर। उस 30% काम को, जाम को ख़त्म करने के लिए हम एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिसमें डिपार्टमेंट के अंदर आप एक IAS अधिकारी से लेकर चपरासी से लेकर आप डायरेक्ट उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जो अपना हिसार का एयरपोर्ट है उस पर आपकी क्या राय है? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक उद्घाटन का एक जरिया बन चुका है। यहाँ आते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं। सरकारें अपने जितने भी कार्यकारिणी उसमें चेंजेस करती रहती है और वो उद्घाटन करके अपने घर पे बैठ जाते हैं और उसमें फंड डलवा लेते हैं और फंड खाने का कार्य करते हैं। ना तो ये बनेगा और ना ही बनने देंगे जब तक इनेलो सरकार नहीं आएगी। यहाँ से हवाई जहाज़ के यहाँ से चिड़िया भी नहीं उड़ती। तो हिसार में जगह जगह सीवरेज की समस्या, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सीवरेज तो देखो इन्होंने पैसे खाने का कार्य किया है। गंदगी आप शहर के अंदर देख लोगे, गांव के अंदर देख लोगे, सका गंदगी गंदगी है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ कहीं पे किसी भी तरीके का। तो मान के चलें जब इनेलो और BSP का अगर सरकार आता है तो ये समस्याएं दूर हो जाएगी लोगों की? बिल्कुल दूर होंगी। एक कहते हैं ना कि जबान है हमारी, हरियाणा को ऐसा ले जाएंगे कि हरियाणा एक आने वाले टाइम में एक मिसाल होगा पूरे भारत के लिए। धन्यवाद हरीश जी, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हरीश वर्मा युवा हैं और इनेलो पार्टी से जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं बरवाड़ा हलके में, और बोल दिया है कि गठबंधन लेगा गुलाब की बार 65 पार। वो तो वक्त बताएगा कि 65 पार आर पार या क्या होगा, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो पब्लिक है, सब जानती है क्या होगा। वो परिणाम बताएगा, नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो समय बता रहा है कि यहाँ पर हम लेते हैं इजाज़त। मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट पे। तब तक के लिए मैं देव आज़ाद लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।